हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जब पहली बार लाइफ में पहली बार आपके स्पाउस आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो उस मोमेंट वो मोमेंट कैसा हो सकता है, उनकी फीलिंग्स कैसी हो सकती है, वो नर्वसनेस कैसी हो सकती है, वो वो प्यार, वो मोहब्बत, वो कैसा सब पल हो सकता है। आज ये रीडिंग देखेंगे कि जब वो लाइफ में पहली बार आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, पायल 1 है हमारे पास अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, मई, अक्टूबर। एंड पायल 2 है हमारे पास पायल 2 है हमारे पास मार्च, नवंबर, जून, अगस्त, फरवरी, जनवरी। अच्छा, अब जैसे भगवान जी ने मई मंथ बुलवाया है, तो जो मई मंथ के हैं, ओनली मई मंथ वाले, वो दोनों पायल्स में से कोई भी पायल आप, वैसे तो आप कोई भी पायल देख सकते हो क्योंकि इंट्यूटिवली भी सिलेक्शंस रहते हैं, लेकिन मई जो है ना, मई मंथ के लोग, उनके लिए बहुत स्पेशली आ रहा है कि आपकी अगर आप ज़्यादा एक्सप्लोर करके देखोगे, ज़्यादा इंट्यूटिवली देखोगे अपनी रीडिंग, ज़रूरी नहीं कि आपका मई मंथ इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, आपको जहाँ से भी कनेक्शन फील हो रहा है आप उस पैल में चले जाइए। मई मंथ के लिए ज़्यादा आ रहा है। और जितने भी लोग देख रहे, जिनके और बर्थ मंथ हैं आपके किसी के भी तो आप भी इंट्यूटिवली सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो देख लीजिए आप अपना पैल, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, लेट्स सी। आपके फ्यूचर्स पर जब लाइफ में पहली बार आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, आपके लिए अपनी, तो वो मोमेंट कैसा रहेगा, उनकी कंडीशन कैसी हो सकती है, ठीक है, उनकी वेज क्या हो सकते हैं, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम भगवान जी का नाम ले लें, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम, कृष्ण का नाम। अच्छा, एक चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ आप सबसे, जितने भी यहाँ भक्त हैं, ठीक है, ठीक है, तो अगर आप थोड़ी बहुत भी भक्ति किसी की भी करते हो, तो मेरी कोशिश ये है आप लोगों को बताने की कि आप राधा चरित्र सुनिए। देखिए, जब राधा चरित्र आप सुनेंगे ना, तो आपको राधा कृष्ण के जो पास टाइम्स हैं, ठीक है, और बहुत महत्वता आपको पता चलेगी राधा कृष्ण नाम की, ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा कि हम भगवान श्री कृष्ण राधा मैया को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है, उनके शरणागत कैसे हो सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो, आपको लोनली फील होता है, आपको रोना आता है, तो आप राधा चरित्र सुनिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। राधा चरित्र में इतना बल है, ठीक है, उसमें राधा रानी की इतनी पोटेंसी है कि बस। तो अगर आप राधा चरित्र सुनना चाहते हैं तो ज़रूर से सुनिए, और जो लोग सुनेंगे वो डेफिनेटली बहुत भाग्यशाली होंगे, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, ठीक है। तो बस मुझे यही शेयर करना था। गॉड अलर्ट्स चैनल है, गॉड अलर्ट्स, ठीक है। इस चैनल पे आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे राधा चरित्र के, और कंटिन्यू है अभी राधा चरित्र वहाँ पर। तो मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं सुन रही हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा, देखिए, बताना अच्छा रहता है, जिससे कि अपनी भक्ति तो बढ़े, सामने वाले की भी बढ़े, ठीक है। तो ज़रूर से आप देखिए, और सब ही देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी रीडिंग। लेट्स सी क्या रीडिंग आती है। द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, ओके, किंग ऑफ wands, वाओ, अमेजिंग, द magician, द हाई priest,
Okay. And we have the Fool. We have the Seven of Wands. Okay. सो बेसिकली यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो इतना ही है कि मेजर कानास जैसे आया तो मेजर हैपनिंग्स आ रही हैं और बहुत चांसेस हैं कि आपके स्पाउस आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस ज़रूर से किया करेंगे। बहुत चांसेस हैं कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो बहुत एक्सप्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा ओपन हो आपके सामने और आपसे किसी भी चीज़ को ज़्यादा हाइड करके ना रखे। ठीक है, तो ऐसा पार्टनर आपको मिलने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे मेजर गाना ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप अगर कोशिश करेंगे अच्छा पार्टनर ढूंढने की तो आपका भगवान भी साथ देंगे और आपके कर्म भी आपका साथ देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे ना, उस वक्त इनको ऐसा लगेगा जैसे जब हम छोटे होते थे ना और हमारा पेपर होता था, एग्ज़ाम होता था, तो एग्ज़ाम से पहले जो नर्वसनेस होती थी, एग्ज़ाम देने के बाद भी जो नर्वसनेस होती थी, इनफैक्ट जब तक कि रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक वो नर्वसनेस बनी रहती थी। ऐसी नर्वसनेस इनको उस दिन फ़ील हो रही होगी। उस दिन इनको ये नहीं लग रहा होगा इन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया। उस दिन उनको ये नहीं दिख रहा होगा कि ये किस पोजीशन पर है, किस स्टेटस है, क्या है, किस अथॉरिटी पर है। मतलब उन्हें उस दिन कुछ भी नाम, शोहरत, पैसा, पूसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। सिर्फ एक नर्वसनेस होगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे अभी ये प्यार के जो फील्ड है ना, ये जो प्यार के फील्ड है, इस भूमि पर इन्होंने ऐसी युद्ध भूमि पर ऐसा पैर रखा है कि अभी इनको बहुत डर लग रहा है आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्साइटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा होता है कि शायद ये आपको आई थिंक सो पहले कॉल करने के बारे में सोचें, फिर इनको लगे कि नहीं, कॉल करके ऐसी बातें नहीं होती हैं, हमें मिलकर ही मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। क्योंकि कॉल पे इन्होंने काफ़ी बारी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का ट्राई किया होगा, लेकिन ये बेचारे कर ही नहीं पाई होंगी, कर ही नहीं पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इनको आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं और कहते हैं मुझे देखने भी और नहीं भी देखने हैं। देखने इसलिए हैं कि ही और शी वांट्स टू नो हाउ डू यू फील एट दैट टाइम, आपको कैसा महसूस हो रहा है उस वक्त। और नहीं इसलिए भी देखना चाहते, नहीं भी देखना चाहते क्यों? क्योंकि उनको डर है कभी आप गुस्से भरा एक्सप्रेशन है तो उनको थप्पड़ थप्पड़ ना मार दो इनसे अपनी दोस्ती ना तोड़ दो। ठीक है, तो क्या है कि ये आपसे मिलने का प्लान बनाते हैं, जैसे तैसे आपसे मिलने का प्लान बनाते हैं और ये मिलेंगे भी ऐसी जगह पर जो आपके घर से भी दूर हो और इनके घर से भी दूर हो। ठीक है, किसी ऐसे जगह पे मिलेंगे आप दोनों जहाँ पर सेफ्टी भी हो, सिक्योरिटी भी हो, प्लस थोड़ा घर से दूर ही हो। ठीक है, ज़्यादा घर के पास ना हो, कभी कोई पीछा करते करते आ जाए ठीक है, तो ये थोड़ा दूर घर से मिलेंगे। अभी मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि कोई साथ में होगा, लेकिन कोई साथ में हो भी सकता है आपके उनके, ये मैटर नहीं करता। हम बस एक चीज़ पर ये फोकस करेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस आपको पहली बार करेंगे ज़िंदगी में। ठीक है, अब जैसे आप उस जगह पर उपस्थित हैं, आप प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि वो आपसे पहले तो यही पूछेंगे कि तुम क्या पहन कर आ रहे हो। तो आप कहोगे कि पहले उन्होंने एक दिन पहले पूछ लिया होगा ना कि तुम क्या पहन कर आओगी, क्या आओगे पहन कर। तो जो कलर आप बताओगे वही कलर ये भी पहन कर आएंगे, उससे मतलब मेल खाता हुआ। तो अब जब आप इन्हें देखते हैं या आपको देखते हैं तो आप दोनों ही काफ़ी बड़ा स्माइल एक दूसरे को पास करते हैं एंड देन बड़े प्यार से एक दूसरे को हक करते हैं और फिर वो कहते हैं कि आज बहुत अच्छी लग रही हो आप, एंड यू नो इट्स माई फेवरेट कलर। तो आपको आप कहते हो नहीं तुम्हारा फेवरेट कलर तो ये वाला है, नहीं ये वाला भी मेरा फेवरेट कलर है, मुझे काफ़ी पसंद है। जब तुमने मुझे बताया था ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम मेरा फेवरेट कलर पहन कर, वो भी आज के दिन। आज के दिन? आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
हाँ वो मैं बताऊँगा ना कि आज क्या है, मैं बताऊँगी ना आज क्या है। अच्छा कुछ है क्या? किसी दोस्त वोस्त का बर्थडे तो नहीं है यार, कभी भूल गई हूँ मैं, भूल गया हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बता दूँगा, अभी बता दूँगी क्या है क्या नहीं। तो ऐसा आराम से आप दोनों बैठते हैं और कुछ बातें शातें करते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं। अच्छा कुछ आप ऐसा कहते हो, मुझे ना ऐसा अंदर से फ़ील हो रहा है आज तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, कुछ बड़ा करने वाली हो, अंदर से मुझे महसूस हो रहा है कल से। क्यों ऐसा क्यों तुम्हें महसूस हो रहा है? मैंने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। देखिए आप ना इनकी हर एक नेक्स्ट एक्शन को ना पहले ही महसूस कर जाते होगे। इससे ये दिखता है कि आप इनसे इंट्यूटिवली कनेक्ट होगे, मीन्स हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा आप दोनों का। आप दोनों जैसे होता है ना, हमारे घर में भी अगर हम देखें तो हमें पहले अंदेशा होने लग जाता है कि ये ना ये बंदा ये कार्य तो ज़रूर करेगा, और वो वही कर डालता है। तो अब आप दोनों का भी यही होगा, आप दोनों को ना एक दूसरे का अंदेशा हो जाता होगा कि क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाली है, ठीक है। तो आपने तो बोल दिया। अभी क्या करते हैं, एकदम से रोज़ निकालते हैं और अपने नीज़ पर आ जाते हैं एकदम से। देखिए जो मुझे दिखा बस मैंने बता दिया, एकदम जो चैनल डू इमेज एकदम से रोज़ निकालते हैं, या रोज़ नहीं तो आपका जो भी फेवरेट फ्लावर हो। इनफैक्ट ये भी हो सकता है जैसे ज़्यादातर लोग रोज़ से प्रपोज़ करते हैं, बट आपके स्पाउस आपको किसी और फ्लावर से प्रपोज़ करें जो आपका फेवरेट हो। इतना तो उन्हें पता होगा आपकी कौन सी चीज़ फेवरेट है कौन सी नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो जैसे उन्होंने आपका फेवरेट फ्लावर से आपको प्रपोज़ किया, आप कह रहे हो थैंक यू, बस अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, अभी सिर्फ उन्होंने आपको ऐसा प्रपोज वाला पोस्टर लेकर आपको दिया है फ्लावर। आप उन्हें उठाते हो तो वो उठ नहीं रहे, ऐसे ऐसे उठा रहे हो ना, वो उठ नहीं रहे। क्या हुआ? ऐसा आपका हाथ पकड़ते हैं बड़े प्यार से और कहते हैं कि आज का दिन तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल भी है प्लस आखिरी भी हो सकता है, या फिर नई शुरुआत भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन यू नो व्हाट, आई रियली लव यू, आई रियली 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 लव यू, लव योर प्रेजेंस इन माई लाइफ। आपकी उपस्थिति उनकी ज़िंदगी में उन्हें अच्छी लगती होगी, आपकी उपस्थिति आपकी प्रेजेंस होना ही से ही उन्हें प्यार होगा। क्या आपका होना उनकी ज़िंदगी में, इससे बड़ा स्पेशल कुछ नहीं हो सकता है। ये बोलते हुए उनके आँखों में हल्के हल्के आंसू नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वो बहुत दिल से बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है। आप हल्का सा उठते हैं और आपके पास बैठते हैं और आपका हाथ पकड़ते हैं जिस हाथ में अपने फ्लावर पकड़े हुए हैं। एंड आई नो कि तुम्हें एक डर भी है कि कभी मैं झूठ तो नहीं बोल रही, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए सच में लव फीलिंग्स हैं, और ये सिर्फ़ अभी से नहीं है, ये बहुत टाइम से है। मैंने कई बार तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए सोचा, लेकिन अब आपका फ्लावर लेते हैं, उस फ्लावर को हल्का सा ना आपके साइड पे लगा देते हैं कानों के, या आपके पॉकेट में डाल देती हैं। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बताऊं, लेकिन शायद वो हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी तुम्हें फेस करने की, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को, तुम्हारे रिएक्शंस को फेस करने की। बट टुडे आई एम रेडी टू फेस योर इन ईच एंड एवरी एक्शन। आज मैं बिल्कुल रेडी हूँ तुम्हारा हर एक एक्शन देखने के लिए, उसे फेस करने के लिए। इसीलिए मुझे नहीं पता कि आज से हमारा नया शुरुआत होगी या लास्ट डे होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि एक बार मैंने तुम्हें फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी हैं, ऐसा नहीं कि हमारी दोस्ती ख़त्म है, नहीं। तुम मेरे ना भी हो, मैं तुम्हारा ना भी हूँ, मैं तुम्हारी ना भी हूँ, तो भी ना
मन में एक तो बात रह ही जाएगी कि जिससे मैं प्यार करता था उससे मैं मिल नहीं सकी। तो फिर हो सकता है इसीलिए आखिरी दिनों, क्योंकि उस दिन के बाद आज के बाद शायद मैं तुम्हें फेस भी ना कर पाऊँ। जब भी तुम्हारे सामने आऊँ तो आंसू आ जाए तुमसे ज़िंदगी भर ना तुम्हारा साथ होने की वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब जब इतना उन्होंने बोल दिया, इससे आगे आप क्या बोलोगे? आप उन्हें देखते हो, हल्का सा हंसते हो और कहते हो कि इतनी सी बात थी, लेकिन इसमें बहुत गहराई थी। देखो, मैं अपना डिसीज़न खुद ले सकती हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे बड़ों का आशीर्वाद भी चाहिए। अगर तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी देन आई विल एक्सेप्ट यू, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना हम बच्चों का कर्तव्य है। देखिए, लॉयल्टी टू पेरेंट्स नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं, द हाई प्रीस्टेस एंड द हाई प्रीस्ट। लॉयल्टी टूवर्ड्स बोथ एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स दी फैमिली ऑल्सो। हालांकि डिसीज़न आप खुद ही लोगे। अगर मान लो फैमिली मना करती है तो उन्हें कन्विंस भी आप ही लोग करोगे, बट एटलीस्ट ये बात फैमिली के सामने होनी चाहिए, जिससे कि दो जन कोई गलत स्टेप ना लें अगर हम किसी प्रॉपर गाइडेंस में हैं तो। और देखिए, हर किसी की फैमिली ख़राब भी नहीं होती है। ज़्यादातर फैमिलीज़ अच्छी ही होती हैं, माँ बाप अच्छे ही होते हैं। कुछ ही माँ बाप ऐसे होते हैं जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, जो अपने बच्चे का नहीं सोचते, बस अपना सोचते रहते हैं। ठीक है, तो वो आप जब ये कहोगे तो उन्हें एक खुशी होगी। वो खुशी ये होगी कि मैंने एटलीस्ट उससे तो प्यार किया जिसे अपने और सामने वाले के माँ बाप की इज्जत है। नहीं तो आप एक ऐसे पार्टनर को सिलेक्ट नहीं करोगे ना जिसको अपने माँ बाप की इज्जत ना हो और सामने वाले की भी ना हो। एटलीस्ट यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड हिज और हर पेरेंट्स ओपिनियंस, है ना। आगे कन्विंस करना तो आप दोनों ने है। उनका हाथ पकड़ के आप बोलते हो कि कुछ भी हो जाए बड़ों का आशीर्वाद तो लेकर रहेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये यारी पक्की है। देखिए, रिश्ते से पहले, प्यार के रिश्ते से पहले आप दोनों की प्यार की दोस्ती होगी और वो यारी हमेशा पक्की रहेगी। उसे पक्का बनाए रखने के लिए आप डेफिनेटली इनके लाइफ पार्टनर बनोगे और आपको लकी महसूस होगा कि आपका दोस्त ही आपकी लाइफ पार्टनर बने, जिसको आप इतने समय से जानते हो या जिसको आप अभी जान चुके हो। ज़रूरी नहीं ज़्यादा समय से, लेकिन हाँ, अभी आप जान चुके हो, इस इंसान को परख चुके हो। लेट्स सी उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। उनका नेक्स्ट मूव, हाँ, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द फैमिली, होम एंड द जजमेंट, और शनाइयाँ बच जाएंगी। ठीक है, तो वो लिटरली पहली बार आपको अपनी फीलिंग्स ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, वो हर चीज़ आपको बता देंगे कि वो आपकी हाँ के लिए भी रेडी हैं और वो आपकी ना के लिए भी रेडी हैं। बट ना आप हाँ करोगे ना आप ना करोगे, आप क्या करोगे? आप एक प्रैक्टिकल बात बोलोगे जो कि उनको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जिन माँ बाप ने हमेशा शुरुआत से पाला, हर चीज़ में साथ दिया, हर चीज़ में सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं करा हमारे लिए, आज अगर लाइफ का इतना बड़ा डिसीज़न लेना है तो उनके बिना नहीं ले सकते, उनके साथ ले सकते हैं। लेना तो हमें ही है, लेकिन एटलीस्ट मम्मी पापा के साथ ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ होगी ना, ये उन्हें बहुत आपकी पसंद आ जाएगी। और वो तो कहते हैं कि अब तो
मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम जैसा सच में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं लेकिन कम होते हैं। यू हैव अ ग्रेट एनर्जी, आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है। बहुत, देखो ये बात से ही पता लगता है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। लविंग रिलेशन डेफिनेटली आप दोनों का काफ़ी लविंग फ्रेंडशिप होगी, काफ़ी लविंग रिलेशन होगा, ठीक है। और प्लीज़ गिव मी अ टाइट हग। ओ देखो, उनको एक टाइट हग चाहिए होगा आपसे उस दिन, एक बहुत कस के वाला हग, ठीक है। एंड वी हैव लॉन्ग शोल्डर्स एंड हैंड्स, इनके लॉन्ग शोल्डर एंड हैंड्स हो सकते हैं। ज़रा सा इश्क जताना भी सीख लो, अगर इश्क है तो बताना भी सीख लो। हाँ, अब जब हाल उनका ऐसा हुआ ना कि उन्होंने आपको बता ही डाला अपना इश्क, तो अब आप भी थोड़ा सा तो बताएं ना कि आप उनसे इश्क करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा बताएं। टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं, या टीचिंग हॉबी भी हो सकता है, इनका प्रोफेशन भी हो सकता है। मैंने सफ़र नहीं हम सफ़र मांगा है, तो आपके साथ सफ़र नहीं मांगा उन्होंने, सफरिंग्स नहीं मांगी आपके साथ, आपको ही अपना हमसफ़र बनाना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी है। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी रीडिंग जिसमें आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग। थोड़ी लंबी आ गई क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। सो आई होप आपने अच्छे से सुना होगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस लाइफ में पहली बार आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जब पहली बार वो आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। पायल वन में तो वही आया कि जब प्रपोज़ करेंगे तो कैसे प्रपोज़ कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली प्रपोज़ के दौरान रोमांटिक फीलिंग्स ही एक्सप्रेस होती है ना। तो अब आपका देखते हैं कि सिचुएशन आपकी कैसी आएगी। सबसे पहले हम लेंगे भगवान जी का नाम, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। Knight of Wands, the Chariot, the Sun, Two of Swords, King of Wands, and we have the Star. ठीक है, the Temperance, उन्होंने ना कभी भी आपकी तारीफ नहीं की होगी। हमेशा ना वो आपको छेड़ते ही रहते होंगे, छेड़ती रहती होंगी, ठीक है। मतलब वो थोड़े रोमांटिक कम ही होते होंगे आपके साथ, थोड़ा ज़्यादा में मज़े ज़्यादा करते होंगे, हंसी मजाक। रोमांटिक थोड़ा कम होते होंगे, रोमांटिक वाला साइड आपने कभी भी नहीं देखा होगा इनका। तो ये वो रीडिंग आ रही है ऐसी। देखा अब कितना एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। पायल वन कहाँ थी, पायल टू कहाँ पे है। तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि आज आप इनका रोमांटिक साइड देखने वाले हो, और जब आप देखोगे तो आप भौचक्का रह जाओगे, आपके होश उड़ जाने वाले हैं आज, ठीक है। क्या है कि इनका जो स्वभाव होगा ना, वो स्वभाव तो चाइल्डिश किस्म का होगा। मतलब ये आपसे हंसी मजाक करते रहते होंगे, खेल कूद, ठीक है। आपको टीज़ करना, ठीक, आपको छेड़ना, ऐसे ये चीज़ें करते रहते होंगे, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा आपको ना ऐसे ही परेशान करना, ठीक है। ऐसे ही करते रहती होंगी। लेकिन रोमांटिक साइड आपने कभी भी अब तक तो देखा नहीं होगा इनका। तो क्या है यहाँ पर कि एक सॉन्ग आ रहा है, इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इस
वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, ज़रूर से सुनिएगा। ये सॉन्ग इतना चैनल्ड आ रहा है ना, सिचुएशन आ रही है मतलब आप दोनों की, लिटरली इसमें फीलिंग्स आ रही हैं क्या होंगी आप दोनों की। तो अब देखिए, आप दोनों कहीं बाहर हैं, ऐसी है बढ़िया सा माहौल है। क्या होता है कि आई थिंक सो घर में भी हो सकते हैं, या अगर बाहर हैं तो किसी फील्ड में पिकनिक बनाने आए हो, या घर पे गेट टुगेदर चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। वट एवर द सिचुएशन इज़, कुछ तो मतलब चल रहा है आसपास में, गैदरिंग है कुछ लोगों की, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, मतलब है गैदरिंग, आसपास में लोग हैं और थोड़ा इन्जॉयमेंट चल रहा है, सब मस्ती में है, कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई जोक सुना रहा है, कोई बस सबको सुन रहा है, कोई स्टोरी सुना रहा है, मतलब सब अपने अपने मज़े में हो रखे हैं। आप काम कर रहे हो, सामने आपकी स्पाउस बैठी हैं, बैठे हैं, कुछ कटिंग कर रहे हो, कुछ कटिंग करते करते एकदम से क्या हुआ, जैसे वो कह रहे काम पे ध्यान दो आराम से, कभी कट ना हो जाए, कट ना पड़ जाए। तो आई थिंक सो यही हुआ कि कट पड़ गया, कुछ कट पड़ गया, या फिर जैसे हम जब खाना बनाते हैं ना तो छींटें पड़ती हैं कभी कभी, तो कभी कभी ऐसी भी छींट पड़ जाती है जो कभी हमारे फेस पे आ जाती है, हैंड्स पे आ जाती है, ये बात भी हो सकती है। आई थिंक सो ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर आप दोनों कहीं बाहर गए हों फैमिली समेत, फ्रेंड समेत, तो आप कहीं भाग रहे हो, खेल कूद रहे हो और एकदम से गिर गए, तो मतलब चोट लगी है, कुछ हर्ट हो गए हो आप थोड़े ना फिजिकली लेवल पे, कुछ दर्द सा हो रहा है, तो यहाँ पर वो एकदम से उठते हैं और आपको एकदम से ना देखते हैं कि क्या क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, और फिर आपको एकदम से ऐसी जगह पर या रूम में या बस में या फिर किसी कुर्सी के पास, टेबल के पास आपको बैठाने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो मेडिसिन बॉक्स लेकर आएँ और फिर आपको लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हल्का हल्का अपने हैंकी से आपके होठों के पास से अगर कुछ, जैसे अगर कोई छींट पड़ी तो होठों के पास पड़ी, तो अब हल्का हल्का रेड हो गया वहाँ से, तो वो हल्का हल्का ऐसा फूंक मार मार के, फूंक मार मार के आपको ठीक कर रहे हैं। या जैसे मान लो कि कुछ फेस पर हो सकता है, हैंड्स में कट पड़ सकता है, कुछ भी हो गया, आप कुछ भी हो रखा है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा साफ कर रहे हैं और ऐसा फूंक मार रहे हैं जिससे आपको रिलीफ मिले। अब ये जो मोमेंट है ना, इस मोमेंट पर आपको दर्द भी हो रहा है, आपको ये भी नज़र आ रहा है कि आपके स्पाउस आपकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं, तीसरा आपको ये भी हो रहा है कि ये मेरे कितने पास आ रहे हैं। लिटरली यू बोथ फील ब्रीदिंग। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की ब्रीदिंग को महसूस कर पाओगे, इतने करीब आ गए होंगे ना वो। ठीक है, जैसे जैसे फूंक मार रहे होंगे ना, वैसे वैसे आप उनका ब्रीदिंग महसूस कर रहे होगे, और वो कभी इतने करीब नहीं आते हैं आपके। ठीक है, अभी जब ये पहली बार ऐसा हुआ ना, तो आपने उनकी ना छाती पर ऐसा हाथ रखा, पीछे करा उन्हें, कह रहे हैं क्या हुआ, मुझे लगाने दो। उनका भी कहीं और ध्यान नहीं, उनका सिर्फ आपको भी दवा लगाने पर ध्यान है, दवा लगा रहे हैं आपको, आपका हाथ वहीं की वहीं है। और जैसे ही वो थोड़ा सा हल्का सा पास आके थोड़ा नीचे होते हैं ना, नीचे हल्का सा, मतलब थोड़ा सा इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, उस चोट के आसपास, और फूंक मार रहे हैं, तो उनकी नज़र मान लो जैसे आपका, आपके लिप्स हैं, ठीक है,
आपकी लिप्स के या थोड़ी के पास में उनको आपको लगी है, या फिर आपके हैंड्स पे को लगी है, तो हल्का सा वो झुके, फूंक मारने लग गए। और जैसे नज़रें उठा के उन्होंने आपको देखा तो वो देखते रह गए। क्यों देखते रह गए? क्योंकि इतना पास से उन्होंने कभी भी आपको नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं। हल्का सा पीछे होते हैं और ऐसा दवा लगाते लगाते, थोड़ा सा हल्का हल्का सहलाते सहलाते कहते हैं कि एक बात कहूँ, जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत हैं आप, कहीं गुना ज़्यादा। कभी मैं बोलती नहीं, क्यों? क्योंकि कभी मेरी नज़र आपको ना लग जाए, लेकिन आज बोलती हूँ कि सच्ची आप में एक अलग सी कशिश है। सर से लेकर पाँव तक अगर मैं आपको देखने लग जाऊँ तो आप से मेरी एक बार भी नज़र नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि आप में एक बार अगर मैं आपको देखने लग गई तो मुझे ख्याल ही नहीं रहेगा कि मैं अपनी पलके भी झुका लूँ। मुझे ख्याल भी नहीं रहेगा, मैं खो सी जाऊँगी आपकी सुंदरता में। हल्का सा पास आते हैं, आपके कानों के पास आकर बोलते हैं कि मैं खुश नसीब हूँ कि जिसे मैंने चाहा, जो मेरा है और जो मेरा ही होगा। उसमें एक ऐसा जादू है, जो जादू मुझे उसकी ओर खींचता है और मुझे ये दिखाता है कि मेरा हमसफ़र कितना प्यारा है, कितना मासूम है, कितना प्यारा है, कितना सच्चा है, कितना साफ है। आंखें बंद भी कर लूँ ना अब तो हमेशा चाहूँगी कि आप इतने ही करीब से आकर मुझे छुएं, क्योंकि आंखें खुली होंगी और आप मेरे पास आएंगे तो देख नहीं सकूँगी, लेकिन अगर आंखें बंद करके आपको अपने दिल की, अपने मन की आंखों से देखूं, तो जब आप मेरे करीब आएंगे तो आपको देखते देखते मैं आपको महसूस कर पाऊँगी। जैसे ही आंखें खोलते हैं आपको सामने पाते हैं, आपकी चोट को अच्छे से मरहम पट्टी करके बाहर लेकर जाते हैं। एकदम से आप उनकी उंगली जैसे लेकर जा रहे हैं ना, उंगली ऐसे पकड़ लेते हो, हल्का सा उन्हें फोर्स देकर अपने पास खींचते हो। उनका हाथ अपने फेस पर रखवा कर कहते हो कि आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे लिए सीरियस हैं। क्यों? कभी ऐसा पहले नहीं लगा? नहीं, हमेशा आप मेरे मज़े लेते रहते हो, मेरी हंसी उड़ाते रहते हो, मेरे से मजाक करते रहते हो, तो मुझे आज पहली बार ऐसा लगा कि आपके दिल में भी कुछ है। तो कह रहे हो कि दिखाऊं मेरे दिल में क्या है? हम लोग बटन खोलने लग गए, या फिर आप अपना जो आपका जो हाथ है अपने सीने पे रखवाने लग गए वो, ठीक है, तो आप पीछे हो जाते हो और आप एकदम से ना उनको ऐसा रोक देते हो और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे ये देखना नहीं है, मुझे तो साफ आपकी आंखों में नज़र आया आज। तो कह रहे हैं कि एक राज की बात बताऊं, अगर आज मैं सच में तुम्हारा पति होता, पत्नी होती, तो जिस वक्त मैं तुम्हें देख रहा था ना, इतने प्यार से देख रही थी, आई विल डेफिनेटली किस यू।
मैं खुद को रोक नहीं पाता, ना रोकना चाहता, फिर ना रोकना चाहती। I can on where आपके आँखों के नीचे, क्योंकि he or she loves your eyes, loves your expressions, the way you look। आपकी आँखों के नीचे जब वो किस करें तो उन्हें ना आपकी पलकें तक अपने चेहरे पर महसूस हो। एक सॉन्ग आता है, तू ही हकीकत ख्वाब तू, दरिया तू ही प्यास तू, तू ही दिल की धड़कनों में बहुत अच्छा सॉन्ग है। इसमें एक ऐसी लाइन आती है जिसमें रिप्रेजेंट करता है कि आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूँ मैं करीब। एक अच्छा सॉन्ग है ये, सुनिएगा। इसमें पलकों की कुछ बात आती है, पलकों की छाँव में कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसी बात आती है। तो मतलब ये पहला ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पर वो पहली बार अपनी लव फीलिंग्स आपको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, इस तरीके से, इस रोमांटिक होकर, बट विद अ लॉट ऑफ पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि रोमांटिक बातें कर रहे तो रोमांस ही करने बैठ गए, ऐसा नहीं है। नहीं, वो रोमांटिक फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, इनफैक्ट अपने दिल की बात को शेयर करेंगे। और ये करनी भी चाहिए, क्यों? जिससे आपके पार्टनर को आपके प्यार महसूस होए। और फिर वो बीच बीच में देखिए, उनका तो अभी अंदाज़ है आपके साथ हंसी मजाक करने का, ठीक है। तो अगर वो पहली बार आपको कभी किस भी करेंगे ना, तो हो सकता है वो आपकी आईज़ के नीचे करें, जिससे कि उनका आपकी पलकें महसूस हों अपने चेहरे पर। देखिए बहुत प्यारा भाव है ये तो, कि उन्हें आपकी पलकें महसूस करनी होंगी। पलकें क्यों महसूस करनी होंगी? इसलिए महसूस करनी होंगी कि जिन आँखों में मैं अपने लिए प्यार देखता हूँ, इन आँखों की पलकों में ही अपनी छाँव भी चाहती हूँ कि ये छाँव हमेशा मुझ पर बनी रहे, जिससे मेरा प्यार इसके लिए हमेशा मेरी आँखों में सुरक्षित रहे। तो देखिए, ये तो भाव की बात होती है, जो अगर आप इस भाव से कनेक्ट करते हो, अगर आप भी इतने इमोशनल हो, आप भी इतने रोमांटिक हो, तो आपके साथ ये रीडिंग डेफिनेटली जाएगी। बट अगर आपका अंदाज़ ऐसा नहीं है, आप थोड़े ज़्यादा मतलब थोड़े कम रोमांटिक से हो, ठीक है, तो हो सकता है पार्टनर आपको ऐसा मिल जाए जो इतना रोमांटिक हो। चलिए देखते हैं रीडिंग। आपके लिए कुछ मैसेजेस, बेसिकली कुछ मैसेजेस हम देखते हैं। अच्छी थी रीडिंग, दोनों पाइल्स काफ़ी अच्छी है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी आ गई। इसका तो मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था इतना। Want to love me but romantically, तो क्या आप इन्हें प्यार करना चाहते हो? करना चाहते हो तो रोमांटिकली करो। आप भी रोमांटिक फीलिंग्स इनको एक्सप्रेस करो, ठीक है। न्यू वेज ऑफ अर्निंग मनी, ओके। तो हाँ, ये आपके साथ कुछ ऐसे नए वेज भी सोचेंगे पैसा कमाने के लिए, ठीक है। मीन्स हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स भी बने, या फिर आप दोनों कुछ साथ में कुछ काम करें। ओनली प्योर लव, यस, ये प्यार अच्छा होगा, ठीक है। देखिए, वैसे तो प्योर लव हमारा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के साथ ही होता है, हमारा अपने भगवान के साथ ही होता है। लेकिन अगर इन भगवान जैसे भगवान के बाद इंसान ही आते हैं, उनकी रचना ही आती है भगवान की, तो इसमें भी अगर देखें तो आपके स्पाउस से कुछ गलत इंटेंशंस आपको लेकर नहीं होंगे, गुड इंटेंशंस होंगे। तो इन दैट वे इट इज़ प्योर लव। सोल का धर्म बताया जाए, वैसे सोल का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सोल का जो व्यक्तिगत नेचर है वो ये है प्रभु की सेवा करना। तो ऐसी शादी के रिश्ते में हमें एक दूसरे पर हुक्म नहीं, बल्कि एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। शादी का पहला धर्म यही होता है कि एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करना। सेवा इसलिए नहीं करो कि मुझे अपने पति से कुछ चाहिए, नहीं, सेवा इसलिए करो कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी, और ये मेरा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना, ठीक है। तो इन दैट वे इट इज़ प्योर लव। अगर आप फॉलो करते हैं तो सिटी, तो यस, ये आपकी सिटी से भी हो सकते हैं, या फिर
ये भी किसी अच्छी सिटी से हो सकता है, अगर आप भी किसी अच्छी सी बढ़िया सी सिटी से बिलोंग करते हो, या फिर जैसी सिटी से आप बिलोंग करते हो वैसी सिटी से ये भी बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। फरिश्ता बोला है तुम्हें अब ख्याल तो रखना ही है, और हर दुआ में तुम्हें शामिल भी करना है। तो अपना फरिश्ता आपको कहा है, तो आपके लिए प्रेयर तो करेंगे ना वो अपने हर एक प्रेयर में। विंटर सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, वेल्दी पर्सन, वेल्दी इंसान है ये। ठीक है, तो वेल्दी, तो देखिए मैं हमेशा बताती हूँ, वेल्दी व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो। वेल्दी व्यक्ति होता है जिसके पास नॉलेज हो। नॉलेज कैसी? डिवाइन नॉलेज। डिवाइन नॉलेज कैसी? भगवत गीता की नॉलेज, शास्त्रों की नॉलेज, भागवतम जो सुनता है, जो भगवत गीता पढ़ता है, बेसिकली जो रेगुलर बेसिस पे शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों में उसी इंसान को, उसी व्यक्ति को वेल्दी, समृद्ध पुरुष बताया गया है, समृद्ध मनुष्य बताया गया है, समृद्ध अवस्था में। लेकिन अगर कोई सिर्फ पैसे से रिच बनना चाहता है तो उसे हम वेल्दी नहीं कहेंगे। ठीक है, सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और कुछ पर्सनल गाइडेंस भी आप लोगों को मिला है इस बीच में। सो ज़रूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बहुत सारी रीडिंग सुनते हो तो कुछ तो उसका भी आप कुछ अच्छा ही निष्कर्ष निकाल कर कुछ फॉलो अच्छा करते होंगे। तो अगर आप कुछ अच्छा रीडिंग्स का सल्यूशन निकालते हो और कुछ अच्छे से, कुछ एनर्जीज़ को अच्छे से फॉलो करते हो, तो करते रहिए, भगवान कृष्ण का नाम लेते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करते रहिए और प्रसन्न रहिए। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।